हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पजल की सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में 3 बहुत अच्छे लेवल की पजल करने वाले हैं। आसान ही पजल होंगी क्योंकि एसएससी और रेलवेज को हमें फोकस में रखना है, तो रेलवे के लिए स्पेशली ये लेक्चर होने वाला है। थोड़े से लेवल को इजी से थोड़ा डिफिकल्ट और मॉडरेट से आसान, इजी और मॉडरेट के बीच में लेकर चलूंगा मैं इस पजल को। पहली पजल की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है वो कि भाई 10 बॉक्स रखे हुए हैं एक स्टैक में, एक के ऊपर एक रखे हुए होंगे और उन 10 बॉक्सेस के नाम दे रखे हैं उसने। पढ़ो अब कंडीशन को कैसे वो कह रहा है, और एक मैं फटाफट से टेबल बना देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक के ऊपर एक रखा है 1 2 3 4 करके इस तरह से, ठीक है। कंडीशन पढ़िए जरा, पहली वाली कंडीशन पर मूव कीजिए। पहली कंडीशन वो कह रहा है कि S इज केप्ट 4th फ्रॉम द बॉटम। S बॉटम से चौथे नंबर पर है और इसके पड़ोस में U नहीं है। S इज नॉट द नेबर ऑफ U, ये ध्यान रखना है। U को अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूं। आगे उसने कहा है बॉक्स adjacent to S is kept 4 places below T। जो S के adjacent बॉक्स रखा हुआ है, यानी कि या तो ये वाला या ये वाला adjacent, ये दोनों होंगे। तो देखो भाई दो कंडीशन ले लेते हैं हम कि S के adjacent इसकी बात कर रहा है और एक बार S के adjacent इसकी बात कर रहा है। ये जो बॉक्स है ये T से नीचे रखा और कितने प्लेस, 4 प्लेसेस बिलो T। ये वाला बॉक्स T से 4 प्लेस नीचे है तो T से 4 प्लेस ऊपर होगा। 1 2 3 4, ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेस नीचे आ गया यहां पर। आगे उसने क्या कहा है, विच इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स W। देखो भाई बॉक्स एडजेसेंट टू S, जो S के बराबर में है, वो T से 4 प्लेस नीचे है। विच का यानी कि सेकंड पर्सन की बात करेगा वो, जो कि W के जस्ट नीचे रखा गया है। कीप केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स W, ये W के जस्ट नीचे रखा गया है। ये आ गया भाई W यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए उसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव W इज 1 मोर देन। जितने बॉक्स W से ऊपर हैं वो एक ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो P, जितने P के नीचे हैं। W से ऊपर जितने बॉक्स हैं वो एक ज्यादा है। W से ऊपर 0 बॉक्स है और 0 भी एक ज्यादा है, यानी कि माइनस में, यानी कि कंडीशन एलिमिनेट। क्या माइनस में बॉक्सेस हो सकते हैं किसी के नीचे? नहीं हो सकते। W से ऊपर 2 बॉक्स हैं और ये एक ज्यादा है, यानी कि 1 बॉक्स रहेगा। 2 बॉक्स है, ये एक ज्यादा है तो 1 बॉक्स रहेगा बिलो P, P के नीचे एक बॉक्स रहेगा। ये कहना चाह रहा है भाई W से ऊपर जितने हैं वो एक ज्यादा है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 2 हैं। P नीचे तो Q नहीं आ सकता, 1 2 यहां आ गया भाई Q। P और Q के बीच में 2 बॉक्सेस आ गए यहां पर। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन Q एंड T इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन Y एंड R। Y और R के बीच में जितने बॉक्सेस हैं, और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन Q एंड T इज 1 लेस देन। यहां पर 1 लेस देन है इसके रेस्पेक्ट से, इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। Q और T के बीच जितने हैं वो एक कम है इसके बीच वाले व्यक्तियों की संख्या। भाई देखो अभी R Y कहीं नहीं है मेरे पास, लेकिन एक चीज मैं देख सकता हूं कि Q और T के बीच में कितने लोग हैं, 1। ये एक कम है, यानी कि 2 लोगों की बात करेगा। Q और T के बीच में कितने लोग हैं, 1, और ये व्यक्ति एक कम है यानी कि 2 की बात कर रहा है। तो R और T के बीच में कितने हो गए, 2। यहां 1 था तो यहां 2। R और Y के बीच में 2 हो गए, T नहीं Y था वो, ठीक है। R और Y के बीच में 2 लोग। भरने की कोशिश करने से पहले अगले स्टेप पर मूव कीजिए और देखिए क्या लिखा है, बॉक्स R एंड V आर केप्ट टुगेदर। R और V को एक साथ रखा गया है। तो भाई देखो एक साथ 2 प्लेस कहां खाली हैं, केवल यहां पर। तो 2 कंडीशन, R और V ऐसे भी आ सकता है और R और V ऐसे भी आ सकता
है ना, यही सिचुएशन तो बन सकती है। साथ में है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे ये नहीं कहा, इससे पता लगेगा R और Y के बीच में 2 लोग, तो R 2 लोग और Y यहां पर नहीं आ सकता, कंडीशन एलिमिनेटेड। R 2 लोग और यहां आ गया Y, हो गई जस्टिफाई। अभी 2 प्लेस खाली रह गए और S के जस्ट बराबर में U नहीं आ सकता, S के जस्ट बराबर में U नहीं आएगा। U P Q R S T U V W X और Y, X बचा था, X मैंने यहां पर फिल कर दिया है। और इसके बेसिस पर फटाफट बताइए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू S, S के रिस्पेक्ट में Y की पोजीशन बतानी है, तो Y इज 2 प्लेसेस अबव S, S से 2 प्लेस ऊपर है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड Q, बताइए फटाफट W और Q के बीच में कितने बॉक्स हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, 5 ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं, अलग बताओ कौन सा है, चेक करो फटाफट बहुत जल्दी से। P S Q कहा है उसने पहला, Q Y T कहा है दूसरा, T R W कहा है उसने तीसरा, Y S Q कहा है उसने चौथा, Y S Q, V W R कहा है उसने V W R। फाइंड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा डिफरेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो खत्म होने के बाद इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करने वाला हूं आप सभी को, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए फटाफट जल्दी से। और अगले क्वेश्चन पर पहुंचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव Y, Y से ऊपर 3 प्लेसेस कौन रखा गया है, 1 2 3, R रखा गया है Y से ऊपर 3 प्लेसेस पर, तो ये आंसर यहां पर मिल जाएगा हमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट पजल पर हम लोग मूव कर रहे हैं, अपीयर हो रही है पजल आपकी स्क्रीन पर, और पढ़िए पहले फिर सॉल्व करते हैं फटाफट। बहुत आसान सी पजल होने वाली है, मेडल से रिलेटेड है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से रिलेटेड, ठीक है। पढ़ते हैं जरा कंडीशंस को, क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन है A से लेकर H तक, उसने ये कह दिया A से लेकर H तक 8 लोग हैं, 3 डिफरेंट मेडल जीतते हैं, और जब भी मेडल वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनेगी टेबल की भाई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये 3 मेडल हो गए, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। और देखो भाई 8 लोग गए हैं उसने, तो एक कंडीशन और देगा कि मिनिमम 2 लोग जो हैं वो 1 मेडल जीतते ही जीतते हैं, ये कंडीशन देगा ही देगा वो। 8 लोग इन 9 प्लेस पर कैसे बैठेंगे भाई, देखो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज की अगर मैं बात करूं तो यहां 9 लोग पॉसिबल है ना भाई, या तो 1-1 जीतेगा सब पर्सन, या 2-2 जीतेंगे, या 3-3 जीतेंगे। 8 लोग हैं तो 8 एक को ही नहीं जीतेगा, वो हर बार यही कंडीशन देगा कि भाई कम से कम 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग किसी एक मेडल को जीतते हैं। देखो कहां लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है नॉट मोर देन 3 पर्सन्स वॉन द सेम मेडल, 3 से ज्यादा लोग किसी भी मेडल को नहीं जीत रहे, तो 3 लोग यहां, 3 यहां और 3 यहां मैक्सिमम आ सकते हैं। 9 प्लेस है मेरे पास, इसमें 8 लोगों को भरना है। पढ़िए, F वॉन ब्रॉन्ज मेडल, F ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, तो F आ गया ब्रॉन्ज के अंदर। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नेदर B नॉर H वॉन गोल्ड मेडल, ना तो B ने और ना ही H ने गोल्ड नहीं जीता है, तो B और H यहां पर नहीं आएंगे, इतना कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या कह रहा है वो, C एंड E वॉन सेम मेडल बट नॉट सिल्वर, C और E ने सेम मेडल जीता है, तो वो ब्रॉन्ज भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। तो देखो भाई मैं यहां पर एक और पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, इस साइड में बना लेता हूं, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, B H ये नहीं होगा, यहां ये 3 कंडीशन बना लेते हैं। यहां आ गया F, कौन कौन है, C और E, तो भाई C और E यहां भी आ सकते हैं और यहां भी आ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि भाई F यहां क्यों लिखा है यहां क्यों लिखा है, वो मैटर नहीं करेगा, ब्रॉन्ज में होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा उसने क्या कहा है, नीदर D नॉर G वॉन सिल्वर मेडल एंड D एंड B वॉन सेम मेडल, D और B ने सेम मेडल जीता है, और ना तो D और ना ही G सिल्वर। देखो भाई अब सिल्वर में ना तो D आएगा और ना ही G आएगा, ठीक। तो देखो यहां तो तीनों प्लेस भर चुके, यहां तो कोई नहीं आ सकता, D और G यहीं आएगा, 100% यहां आएगा।
ऐसे ही देखो यहां सिल्वर में डी और जी नहीं आ सकता, तो डी और जी यहां आएगा, क्योंकि ऊपर तो भाई एक ही प्लेस खाली है, तो डी और जी यहां पे नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, उसने ये नहीं कहा कि डी और जी सेम मेडल जीतते हैं। यहां पर इसलिए भरा क्योंकि नीचे कोई प्लेस खाली नहीं था। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई जी और डी में से कोई एक यहां और यहां आ जाए, यहां और यहां आ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, एक ऊपर हो और एक नीचे हो। आगे बढ़ते हैं जरा, उसने क्या कहा है, डी एंड बी वॉन सेम मेडल, डी और बी ने एक ही जैसा मेडल जीता है, तो भाई डी यहां तो नहीं आ सकता, यहां आएगा अगर डी तो इसके साथ बी नहीं आ सकता। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, डी और बी ने सेम मेडल जीता है और डी यहां नहीं है, डी यहां नहीं है तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अगर डी यहां है तो इसके साथ बी नहीं आएगा, तो डी यहां पर होगा, इसके साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बचा क्या था जी, तो जी यहां आएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, जी आ गया भाई यहां पर। नेक्स्ट देखो जरा, इसमें फिट कर देखते हैं, डी और बी ने एक साथ जीता है, तो ये आ गया भाई बी यहां पर। लेकिन बी तो यहां आ ही नहीं सकता गोल्ड में, तो ये कंडीशन हो गई एलिमिनेट यहां से, ये कंडीशन बची है। और दो मेडल बचे हैं, कौन कौन से, एक तो एच बचा है और एक बचा है ए। ये हो गया भाई हमारा फाइनल आंसर की मेडल्स को किस तरह से अरेंज करना है। करो जरा, दो ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, करना बताना जरा। हाउ मेनी पर्सन्स विन ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कितने लोगों ने जीता है, 3 लोगों ने, नाम नहीं पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है। ई विंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल, ई को कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम फटाफट से अपनी नेक्स्ट पजल की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट पजल होने वाली है और देखिएगा वो क्या कह रहा है। पढ़िए जल्दी से, पजल अपीयर हो रही है आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा भाई क्या पजल है। वो कह रहा है कि 7 पर्सन है, डिफरेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास ए, बी और सी, बिल्कुल सेम जैसे भी हमने ये किया मेडल वाला, क्लास ए फिर बी और फिर सी आएगा, इसी तरह से बनेगा। और 7 पर्सन है तो वो कुछ कंडीशन और देगा। देखो भाई क्या कंडीशन दे रखी है उसने, वो कह रहा है नॉट मोर देन 3 पर्सन स्टडीइंग इन सेम क्लास, 3 से ज्यादा नहीं पढ़ रहे। इस तरह के हर क्वेश्चन में यही देगा वो भाई, 7 या 8 लोग होंगे और 3 से ज्यादा नहीं होंगे, किसी भी एक क्लास में, किसी भी एक मेडल में, किसी भी एक कंडीशन में। ठीक है, पढ़ो क्या क्या कह रहा है वो। एस स्टडीइंग इन क्लास ए, तो क्लास ए में कौन आ गया भाई, यहां आ गया एस, एस क्लास ए में पढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई वो क्या कह रहा है, आर इज नॉट स्टडीइंग इन क्लास ए, तो आर या तो क्लास बी में होगा या फिर क्लास सी में होगा, एस यहीं रहेगा भाई, 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है वो। टी इज स्टडीइंग ओनली विद वी, ओनली विद यानी कि टी और वी एक साथ पढ़ रहे हैं बस, ओनली विद वी यानी कि और कोई नहीं है इनके साथ। तो भाई देखो टी और वी यहां तो आ नहीं सकते क्योंकि इसके साथ एस हो सकता है, आर हो सकता है, तो यहीं आएगा टी और वी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। टी केवल वी के साथ पढ़ता है, तो यही कंडीशन बनेगी। ऐसे ही यहां टी केवल वी के साथ पढ़ता है, यहां पर कोई भी पर्सन नहीं आने वाला है, ऐसे ही यहां पर कोई भी पर्सन नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, केवल वी के साथ पढ़ रहा है वो। आगे उसने क्या कहा है, पी इज स्टडीइंग इन क्लास बी, पी जो है वो क्लास बी में पढ़ रहा है, लेकिन यहां तो आ ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई, क्लास बी में पी के लिए जगह नहीं बची है। Q and U studying in same class but not with R, Q और U सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो भाई यही बची है देखो जो सेम क्लास में पढ़ सकते हैं। हो गए 7 लोग पूरे और हो गई हमारी पजल सॉल्व। बहुत आसान सी पजल थी, इजी लेवल की। करना जरा क्वेश्चन, Q बिलोंग्स टू विच क्लास, Q कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में फटाफट, जल्दी तेजी से आंसर लिखिए। Q कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग्स टू क्लास सी, सी में से कौन कौन बिलोंग कर रहा है, टी एंड वी। नेक्स्ट देखिएगा जरा, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास बी, क्लास बी में कौन कौन है, आर एंड पी। ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग मार्क करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़े इजी लेवल की पजल थी, रेलवे के लिए थी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पजल इसी लेवल की आएंगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की पजल
नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा आसान भी पजल नहीं आने वाली है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा पजल की सीरीज के साथ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ बने रहिए, क्योंकि रेलवे के लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर हम आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।